हिंदू सनातन धर्म चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आज हम जानेंगे चंदन यात्रा क्यों मनाई जाती है, क्या है चंदन यात्रा की कथा। तो चलिए सुनते हैं। चंदन यात्रा अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है। चंदन यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ के देवता को चंदन का लेप लगाया जाता है। वृंदावन, जगन्नाथपुरी और मायापुर में इस त्योहार को भव्य तरीके से मनाया जाता है। चंदन यात्रा वृंदावन और मायापुर में 21 दिनों तक मनाई जाती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में ये 42 दिनों तक मनाई जाती है। भारत में मई जून का महीना बहुत गर्म होता है, मतलब वैशाख और ज्येष्ठ का महीना। इस महीने में तापमान अपने चरम पर पहुंच जाता है और गर्मी असहनीय हो जाती है। भक्त भगवान के आराम के बारे में बहुत चिंतित हो जाते हैं, इसीलिए वो भगवान को चंदन का पेस्ट लगाने का फैसला करते हैं। चंदन के पेस्ट का कूलिंग इफेक्ट होता है और इसकी महक भी अच्छी होती है। चंदन कलात्मक रूप से लगाया जाता है, ना कि अनाड़ीपन से। ये सुंदर भगवान की सुंदरता को बढ़ाता है। भगवान कृष्ण, भगवान जगन्नाथ और भगवान बलदेव के चेहरे, हाथ, पैर और धड़ सहित पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता है। श्रीमती राधा रानी और सुभद्रा देवी के चेहरे पर विशेष रूप से माथे पर मलाई का लेप भी लगाया जाता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य बताता है कि भगवान जगन्नाथ ने व्यक्तिगत रूप से राजा इंद्रद्युम्न को चंदन यात्रा उत्सव मनाने के लिए कहा था। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के अनुयायी के लिए चंदन यात्रा उत्सव से जुड़ी एक सुंदर कहानी है। चैतन्य चरितामृत में इसका विस्तार से वर्णन है। माधवेंद्रपुरी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो गोवर्धन पहाड़ी के पास वृंदावन में रह रहे थे। वो गोवर्धन परिक्रमा करते थे और अपना दिन और रात कृष्ण के नाम का जप करते थे। कृष्ण की सुंदर लीलाओं का ध्यान करते हुए बिताते थे। एक बार वो गोविंद कुंड के पास अपने भजन में लीन थे। एक चरवाहा उनके पास दूध का बर्तन लेकर आया। लड़के ने कहा, वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता। यहाँ पानी लेने आई कुछ महिलाओं ने देखा कि आप केवल भजन करते हैं, कुछ नहीं खाते। उन्होंने मुझे दूध का यह बर्तन तुम्हें देने के लिए कहा है, तो कृपया इसे ले लो। लड़के की मीठी बातों ने माधवेंद्रपुरी को आनंदित कर दिया। वो बहुत सुंदर लग रहा था। माधवेंद्रपुरी उनके प्रति गहरा आकर्षण महसूस करते थे। उसने दूध पिया और उसे बड़ी तृप्ति का अनुभव हुआ। उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। सपने में वही लड़का दिखाई दिया। बालक माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़कर उसे जंगल के पास झाड़ी में ले गया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ निवास करता हूँ और इस वजह से मैं भीषण ठंड, बारिश और गर्म मौसम और तूफान से पीड़ित हूँ। मेरा नाम गोपाल है और मैं गोवर्धन पर्वत का भारोत्तोलक हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मुझे अच्छी तरह से पहाड़ी की चोटी पर बिठा दो। इसके बाद मुझे भारी मात्रा में ठंडे पानी से धो लो। माधवेंद्रपुरी उठे। उन्हें बड़ा आनंद हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख था कि जब वो दूध का बर्तन लेकर आए तो कृष्ण को पहचान नहीं पाए। सुबह माधवेंद्रपुरी ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और देवता की खोज के लिए जंगल के अंदर गए। उन्होंने गोपाल की मूर्ति को धूल से ढका हुआ पाया। देवता भारी थे। सभी ग्रामीणों ने देवता को ले जाकर अच्छी तरह से पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। तब गोपाल की इच्छा के अनुसार देवता को भारी मात्रा में जल से स्नान कराया गया। गोविंद कुंड से जल लाया गया। बड़ा उत्सव था। मेले में गांव के सभी लोग शामिल हुए। मेले में आसपास के गांवों से भी श्रद्धालु पहुंचे। भारी मात्रा में प्रसादम तैयार किया गया और गोपाल देवता को चढ़ाया गया। इसके बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। माधवेंद्रपुरी को बड़ा आनंद हुआ। अब प्रतिदिन गोपाल के देवता की पूजा माधवेंद्रपुरी के निर्देशन में भव्य रूप से की जाती थी। 2 साल बाद गोपाल फिर से माधवेंद्रपुरी के सपने में आया और बोला, मेरे शरीर का तापमान अभी भी कम नहीं हुआ है। कृपया मलया प्रांत से चंदन लाए और मुझे ठंडा करने के लिए उसके गूदे को मेरे शरीर पर मले। जगन्नाथपुरी से चंदन का गूदा लाओ। कृपया जल्दी जाओ, क्योंकि कोई और इसे नहीं कर सकता। आपको अवश्य करना चाहिए। माधवेंद्रपुरी ने तुरंत गोपाल के लिए चंदन लाने के लिए जगन्नाथपुरी जाने का फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली कि उनकी अनुपस्थिति में भी गोपाल की सेवा सुचारू रूप से चलती रहे। जगन्नाथपुरी के रास्ते में माधवेंद्रपुरी रेमुना आए। वहां उन्होंने गोपीनाथ के दर्शन किए। रेमुना ने भगवान गोपीनाथ की एक सुंदर लीला हुई। सर्वोच्च भगवान ने माधवेंद्रपुरी पर उनके लिए क्षीरा चुरा कर अपनी दया दिखाई। इस वजह से देवता को अब क्षीरा कोरा, मीठे चावल चुराने वाला चोर गोपीनाथ कहा जाता है। रेमुना से माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी गए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन लिए और उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति हुई। माधवेंद्रपुरी के दर्शन कर मंदिर नगरी के श्रद्धालु धन्य हुए।
करोड़ों लोग उन्हें देखने और उन्हें सम्मान देने के लिए आएंगे। माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि इससे उनकी भक्ति सेवा में बाधा आएगी। उन्होंने पुरी के भक्तों को बताया कि वो किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। हर कोई उसकी मदद करने के लिए उत्सुक और खुश था। उन्होंने उसके लिए चंदन और कपूर की व्यवस्था की। चंदन और कपूर ले जाने में उनकी मदद के लिए 2 भक्त भी उनके साथ गए। जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाते समय माधवेंद्र पुरी फिर से रेमुना आए। गोपीनाथ के पुजारी उन्हें पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उनका स्वागत किया और गोपीनाथ को चढ़ाए गए शीरा की पेशकश की। गोपीनाथ का प्रसाद पाकर माधवेंद्र पुरी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस रात्रि को मंदिर में ही विश्राम करने का निश्चय किया। उसने फिर एक सपना देखा। सपने में गोपाल आए। गोपाल ने माधवेंद्र पुरी से कहा कि वो पहले से ही चंदन और कपूर ले आए हैं। अब सारे चंदन और कपूर को पीस ले और गूदे को गोपीनाथ देवता को लगाए, क्योंकि वो और गोपीनाथ एक ही है। मेरे शरीर और गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। इसलिए यदि आप गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का गुदा मलते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से इसे मेरे शरीर पर भी लगाएंगे। इस प्रकार मेरे शरीर का तापमान कम हो जाएगा। माधवेंद्र पुरी जागे। उन्होंने गोपीनाथ के सेवकों को स्वप्न सुनाया। गोपाल की बात सुनकर सेवक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चंदन और कपूर को पीसकर गोपीनाथ के देवता को गुदा लगाया। माधवेंद्र पुरी के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया भर के भक्त कृष्ण और जगन्नाथ के देवता को चंदन का लेप लगाते हैं और इसे चंदन यात्रा के रूप में मनाते हैं। पूरी दुनिया में कृष्ण के भक्त इस त्योहार को मनाते हैं। इस्कॉन के भक्त भी चंदन यात्रा मनाते हैं। चंदन का पेस्ट तैयार करने के लिए बाटन यानी सिलबट्टा का इस्तेमाल किया जाता है। चंदन को थोड़े से पानी से बाटन पर घिसा जाता है। बाटन को मंदिर के हॉल में रखा जाता है और जाति, पंथ, नस्ल, लिंग, रंग, राष्ट्रीयता के बावजूद भी कोई भी चंदन का पेस्ट तैयार करने की सेवा में भाग ले सकता है। तो ये थी चंदन यात्रा की कथा। आप भी अपने घर में चंदन यात्रा मना सकते हैं। चंदन को घिसकर अपने घर के लड्डू बाल गोपाल जी को चंदन लगाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और चंदन यात्रा मनाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भगवान के बारे में और जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म ही हमारा असली धर्म है। और जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए और भगवान के बारे में और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।